हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल चेक के बारे में, जो कि हम पिछले 2 दिन में इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा था। तो इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं, ये हमने देखा था। सो आज हम देखते हैं कि इंटरनल चेक मतलब क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली इंटरनल चेक क्या है, तो ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, arrangement of duties of the staff members in such a way that work performed by one person is automatically and independently checked by other. ओके, सो मतलब जो भी इंटरनल मैनेजमेंट रहता है, तो किसी एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट पर्सन को रखने की, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी या रेम्यूनरेशन दे के उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो ही एक दूसरे का काम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल चेक। ओके, क्लियर। अभी इस ये क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली। सो फर्स्ट इज़ दैट फॉलोइंग आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक एंड टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम केयरलेसनेस, इनएफिशिएंसी एंड फ्रॉड। ऑब्वियसली अगर मतलब बार बार अगर वो गलतियाँ होती रहेंगी उनके काम में, तो क्या होगा फिर, काम बढ़ता चला जाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये पता चलेगा ऑडिटर को चेक करते समय, तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रिपोर्ट किया जाता है, तो उसमें सारी फिगर्स क्या आएगी, गलत आएगी। सो इंटरनल चेक क्या, मतलब ये एक प्री स्टेप होता है, आप कह सकते हो कि शुरुआत में ही ये स्टेप लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा फिर कि शुरुआत में ही जब स्टार्ट करते हैं, वहीं से जो एरर्स है, मिस्टेक्स है, वो क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी। बल्कि आगे चल के कुछ दिनों बाद वो पता चलने के बाद प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो प्रोटेक्ट द बिजनेस मतलब जो भी केयरलेसनेस के साथ जो वर्कर्स काम करते हैं, तो उन पे एक मॉरल ड्यूटी उनकी बनी रहेगी। ठीक है कि नहीं, हमें ये काम ठीक से करना है क्योंकि ये चेक होने वाला है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, सीसीटीवी कैमरा अगर वो हर एक बिजनेसेस में रहे, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ हो, वर्कर हो, या कोई भी एनी वन विच इज़ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा फिर, अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। तो ये होता है इंटरनल चेक। टू इंश्योर, नेक्स्ट है टू इंश्योर एंड प्रोड्यूस एडिक्वेट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनल चेक से क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब एक दूसरे का जो भी वर्क चेक किया गया है, तो वो क्या होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसका जो भी काम है वो रिलायबल रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, टू कीप मॉरल प्रेशर ओवर स्टाफ, जैसे मैंने अभी कहा कि मॉरल प्रेशर रहेगा कि नहीं, हमें एथिकली बिहेव करना है, इन प्रोफेशनल मैनर हमें बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन में जब तक है हम। ठीक है, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड टू डिटेक्ट देम इजीली ऑन अर्ली स्टेज इफ़ इट इज़ कमिटेड। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे पहले बताया कि मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जैसे शुरुआत में ही इस पे रोक लगाई दी जाती है। ठीक है, जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो बच्चों को पहले ही कहा दिया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो इस तरीके से मतलब बच्चे अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो टू डिवाइड द वर्क इन सच अ वे दैट नो बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। ठीक है, सो इससे क्या होता है इंटरनल चेक से कि जो जो काम चेक करना है हमें, ठीक है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी या इफ़िशिएंसी चेक करनी है, तो उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो जिससे क्या होगा कि एक भी काम क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड नहीं रहेगा। मतलब सभी कामों का या सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाएगा। टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्लर्क अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ वर्क। क्लर्क को, पर्टिकुलर क्लर्क का एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसका काम है, ठीक है, एज अ कैशियर करके, ठीक है, रिकॉर्ड्स रखना, उसका रिपोर्टिंग करना मैनेजमेंट को, तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिखाई जाती है इंटरनल चेक में। ठीक है, सो आप जाते हो जब बैंक में, तो क्लर्क का वही काम होता है कि वो क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उन पे तो ऑब्जर्वेंस रखता ही है, लेकिन खुद का काम भी वो अच्छे तरीके से वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। अभी इसके फ़ायदे क्या है, फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कैपिटल रेज करके दिया है कंपनी को, तो वो क्या हो गए, ओनर्स हो गए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल चेक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक प्रोवाइड्स एक्यूरेट, रिलायबल एंड जेन्युइन अकॉर्डिंग रिकॉर्ड एंड डेटा टू द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही कैन रिली अपॉन। मतलब कि जो इंटरनल चेक है वो क्या करता है फिर, जो भी शेयर होल्डर्स ने जो भी पैसे दिए हैं, ठीक है,
तो उनका एक कंपनी पे भरोसा है कि हमने जो भी पैसे दिए वो एक लीगली जो कंपनी काम कर रही है वो प्रॉपर वे से कर रही है, ठीक है, वो कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है। ये सब उनको किससे पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिस मतलब जो किसके बेसिस पे किए जाते हैं? इंटरनल चेक के बेसिस पे। तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाते हैं इन्वेस्टर्स को, जिससे इन्वेस्टर्स को भरोसा और बढ़ जाता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस एंड ओवरऑल इफिशिएंसी इन सिस्टम ड्यू टू गुड इंटरनल चेक मे रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट। मतलब कि इकोनॉमी इन ऑपरेशंस एंड ओवरऑल इफिशिएंसी इन सिस्टम, जिससे क्या होता है, ऑपरेशंस जो चलते रहते हैं बिजनेसेस के, डेली रूटीन का जो काम है, ठीक है, उसका जो वर्किंग है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो भी है, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो अच्छे तरीके से चलते रहते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, और जो ओवरऑल प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी है वो भी बनी रहती है ड्यू टू गुड इंटरनल चेक। और इससे ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देन फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनीज़ के, तो ऑब्वियसली वही ये काम चेक करेगा, तो उसको भी आसानी हो जाएगी, उसका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि वो काम जो है वो पहले से ही अच्छे से थोड़ा बहुत चेक किया हुआ है। अगर उसमें भी कुछ गलती हो जाए तो फिर ऑडिटर उसको उस पे अपना ओपिनियन दे सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या ना हुआ, डीप एंड डिटेल्ड चेकिंग, मतलब उस वो क्या करता है, फिर इसमें ज़्यादा डीप में उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इट सेव्स इट्स टाइम एंड इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द ऑडिटर। Since balance sheet and the profit and loss account is prepared without wasting of time, hence quick preparation of final accounts is possible। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना प्रिपेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने में, ईयर टू ईयर, मतलब ईयर वाइज, ठीक है। तो इस साल में क्या पोजीशन है, दूसरे साल क्या पोजीशन है, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना अगर पता चले वो पोजीशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और अगर कुछ पोजीशन में खराबी है या फिर पोजीशन मेंटेन नहीं हो पा रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है, तो उस पर क्या एक्शन ली जाए, इस पे कंपनी क्या कर सकती है, जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकती है। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। फॉर द बिजनेस, अभी बिजनेस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिकली इसका मॉरल चेक रहेगा, मतलब डूज़ एंड डोंट्स पता चलेंगे एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, तो उसके हिसाब से वो अच्छे से बिहेव करेंगे। कोई भी मिस बिहेव अगर करेगा तो वो अगर इंटरनल चेक करने के बाद पता चलेगा तो उसको उस हिसाब से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब जो भी एरर्स है, फ्रॉड किए गए हैं, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस में कुछ गलत अमाउंट्स दी गई है, पोस्टिंग गलत हुआ है, तो उसके बेसिस पे डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, इससे प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, जल्दी से जल्दी जो छोटा छोटा काम डिस्ट्रीब्यूट किया है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, और इंटरनल चेक करने की वजह से ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी, जैसे अभी बताएं। सो पता चला कि एडवांटेजेस क्या क्या है इंटरनल चेक के। अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे इट इज़ कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट। ऑब्वियसली अगर कुछ नया नया स्टार्टअप है, उनके पास पहले से कैपिटल नहीं है, तो ये इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं इंटरनल चेक के लिए, ठीक है। इंटरनल चेक के लिए कुछ जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए होंगे, तो ये इतना ज़्यादा खर्चा शुरुआत में ही नहीं कर सकते छोटे छोटे बिजनेसेस। इफ़ इंटरनल चेक सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो भी सिस्टम है इंटरनल चेक की, जो भी सॉफ्टवेयर्स है, अगर वो प्रॉपर तरीके से, ऑर्डरली तरीके से, इन अ गुड मैनर ऑर्गेनाइज नहीं है, सो देर आर चांसेस ऑफ डिसऑर्डर इन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, ओवरऑल जो बिजनेस का वर्किंग है उस पर पड़ेगा। There might be instances where the quality of product and the work is compromised with by the staff members due to greater importance to faster results। कभी कभी हम कैसे जैसे अगर हमें रिजल्ट या आउटपुट जल्दी जल्दी चाहिए हो, काम करेंगे तो उसका प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो रैदर देन क्वांटिटी, क्वालिटी पे फोकस देना है। एन ऑडिटर कैन नॉट बी रिलीड ऑन इफ़ ही डज नॉट कंडक्ट टेस्ट विथ प्रोड्यूस प्रोसीजर्स ऑफ हिज ओन। मतलब कि ऑडिटर जो है तो वो पूरी तरीके से इंटरनल चेक पे डिपेंड नहीं रह सकता है, क्योंकि क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो एक्सपर्ट्स नहीं है चेकिंग या फिर जो भी करना है उसमें, तो उनसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो प्रॉपर पूरी तरीके से ऑडिटर उन पर डिपेंड नहीं रह सकता है, ठीक है। तो उसको जो भी प्रोसीजर है उनके हिसाब से उसको खुद को भी उसको ध्यान देना पड़ेगा और खुद से भी वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको यहाँ तक इंटरनल चेक इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। सो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।